Look at this problem, everyone. This question came in your this NBHM एग्जाम 2024 के PhD एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं आसान बोला और लिटरली बहुत आसान है अगर आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो चलो कल एक क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, देखो, और आई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इनर प्रोडक्ट्स ऑन आर एन। ठीक है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है किसके किसके बीच में, इनर प्रोडक्ट्स ऑन आर एन एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एन क्रॉस एन और इनर प्रोडक्ट्स ऑन आर एन। ठीक है, मतलब कुछ इनर प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे से रिलेटेड। देखिए पहला ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए विच इज नॉन इन्वर्टिबल सच दैट वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू इज एन इनर प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मिलेगा जो कि नॉन इन्वर्टेबल होगा, उसके साथ ही साथ भी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू जो होगा वो इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई एन क्रॉस एन रियल नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिलेगा फॉर विच दिस इज एन इनर प्रोडक्ट? ये पहला ऑप्शन है, ये सही है या गलत है? दूसरा दूसरा बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक इन्वर्टेबल, यहाँ दे दिया इन्वर्टेबल n cross n matrix for which this is not an inner product. ओके, तो हमारे पास क्या बोला है कि हमको एक n क्रॉस n का सिमेट्रिक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिलेगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जो इन्वर्टेबल हो, लेकिन वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करे। इनर प्रोडक्ट कैसा? तो ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे बताया कि आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इनर प्रोडक्ट है। तो आपको एक बार रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रहा है जो इन्वर्टेबल नहीं है और बोल रहा है क्या ये इनर प्रोडक्ट हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू बोल रहा है क्या आप एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स खोज सकते हैं जो इन्वर्टेबल हो लेकिन वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन ना करे। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा ट्रू है और फॉल्स है, इस पे तो हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक। ठीक है, कैसे सोचे हम लोग। पहली बात, एक चीज देखो, थोड़ा सा रिकॉल कर लो इनर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, देन थिंग्स विल बी मच क्लियर। ओके, सो व्हाट इज इनर प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स आर एन में ही बातचीत कर रहा है और नहीं कुछ यहाँ पे बोला है तो यूजुअल का बातचीत हो रहा है। ठीक है, जब आप बातचीत कर रहे हो कि ये जो आप बता रहे हो कि भी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, व्हाट डू मीन बाय दिस? दिस मीन्स दिस यूजुअल इनर प्रोडक्ट, राइट? ये यूजुअल इनर प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपने हमें दो वेक्टर्स दिए, कॉलम वेक्टर्स दिस, और किसी ने ये दिया दिस इन आर एन, देन ये जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट होता है जिसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, ये होता है दिस इज x1 y1 प्लस डॉट 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 प्लस xn yn, राइट? ये इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या ये इनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ये भी ट्रांसपोज, ये जो आपको बोल रहा है भी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू विच इज नथिंग बट अपना ए डब्ल्यू भी, यही है ए डब्ल्यू भी। ये जो इनर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, आपको दो चीजें पूछी गई। पहला ऑप्शन उन्होंने दे दिया है कि ए सिमेट्रिक दोनों केस में बशर्ते कि ए इज नॉट इन्वर्टेबल, ए इन्वर्टेबल नहीं है, ए इज नॉट इन्वर्टेबल, तब क्या ये इनर प्रोडक्ट होगा। और दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ए इन्वर्टेबल है, तो क्या आप ऐसा खोज सकते हैं जिसके लिए ए इन्वर्टेबल हो बट बी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट? ठीक है, और दोनों में ही कॉमन चीज क्या है? एसिमेट्रिक। ओके, सो दैट्स द इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक है। आपको एक बार ये दिखाना है कि अगर एसिमेट्रिक है और नॉट इन्वर्टेबल है तो आपको प्रूफ करना है कि ये इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि इनर प्रोडक्ट होगा, क्या आप खोज सकते हैं जिसके लिए इनर प्रोडक्ट होगा। सेकंड में बोल रहा है क्या आप खोज सकते हैं जहां ए इन्वर्टेबल हो बट ये इनर प्रोडक्ट ना हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ए इज नॉट इन्वर्टेबल, ए इन्वर्टेबल नहीं है तो कुछ आइगन वैल्यू जीरो होंगे। पहली बात रिकॉल कर लो कि ये इनर प्रोडक्ट का क्या क्या डेफिनेशन होता है, राइट?
इनर प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चाहिए कि भैया v और v का जो इनर प्रोडक्ट हो नॉन नेगेटिव हो, v और v का इनर प्रोडक्ट जीरो तभी हो जब v जीरो हो, राइट। और अपना जो अगर कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो ये होना चाहिए, रियल में है तो ये, कॉम्प्लेक्स में रहा तो बार। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 w, ये अल्फा v1 w प्लस बीटा v2 w, राइट। दिस इज द थिंग्स वी रिक्वायर्ड फॉर ऑल, जिसमें भी आप v1 v2 v w जो भी आपके पास वेक्टर स्पेस भी है, और ये स्केलर जिस भी फील्ड से आपके काम कर रहे हो, जो भी फील्ड है रियल या कॉम्प्लेक्स, यहाँ रियल का बातचीत हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हमको देखना है। सो पहला केस देखो कि ये जो आपने इनर प्रोडक्ट नया डिफाइन किया है वी डब्ल्यू विद द हेल्प ऑफ ए, दिस यू आर डिफाइनिंग, राइट। ये आप अच्छा ए डब्ल्यू वी जो आप डिफाइन कर रहे हो, राइट। यहाँ पे जो आप डिफाइन कर रहे हो कि भी ट्रांसपोज ए ऑफ डब्ल्यू, दैट इज नथिंग बट ए डब्ल्यू वी, राइट। तो इसको इधर मैं डिफाइन करता हूँ कि लेट्स से मतलब डब्ल्यू और वी का ये आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब डब्ल्यू और वी का अगर आपको इनर प्रोडक्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए, तो आप डिफाइन कर रहे हो ए डब्ल्यू वी, ये इनर अपना जो यूजुअल डॉट प्रोडक्ट है, ओके। तो क्या ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, तो इनर प्रोडक्ट के लिए पहला चाहिए कभी भी कॉमा वी जो है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। चलो भी ट्रांसपोज वी देखते हैं। सो भी ट्रांसपोज ए ऑफ वी, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, भी ट्रांसपोज ए वी, ये भी ट्रांसपोज ए वी, क्या लगता है आपको ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा? व्हाट डू यू थिंक? ए भी ट्रांसपोज ए भी, क्या ये हमेशा आपको चाहिए, क्या ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए? ये कब गारंटी मिलता है? फॉर विच रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस गारंटी, एंड दिस वी नीड फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन। इसके लिए वी नीड, ये चीज पॉसिबल तभी भैया जब ए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट, राइट। ए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट, ये नॉन नेगेटिव नहीं मतलब ऐसा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके सारे आइगन वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो अगर आपको काउंटर एग्जांपल चाहिए, लुक फॉर ऐसा मैट्रिक्स जिसका आइगन वैल्यू नेगेटिव हो बट रियल सिमेट्रिक हो। फॉर एग्जांपल जस्ट टेक दिस मैट्रिक्स 0 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है, इन्वर्टेबल भी नहीं है, और कोई भी एक वेक्टर उठा लो 1 0 0, तो भी ट्रांसपोज ए भी आप देखोगे यू विल गेट इट -1 which is less than 0. So this is not an inner product. तो अगर A रियल सिमेट्रिक तो बोल रहा है कि क्या कोई आप ऐसा भी खो सकते हो जो इन्वर्टेबल ना हो और बला बला चीजें हो। तो मैंने एक एग्जांपल आपको ये दिया जहां पर ये हमने पहले तो बताया कि आपको चाहिए नॉन नेगेटिविटी, तो ये चाहिए। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? पहला ऑप्शन आपने बोला है, पहले सोचो क्या पूछा है पहला ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में दिया है कि ए सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ए इज नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है। दैट्स ऑप्शन ए, देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक है नॉट इन्वर्टेबल है। तो आपको ये जो आपने मैट्रिक्स डिफाइन करा, ये जो आपने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करा है, कहाँ गया? ये जो आपने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करा है, ये आपका इनर प्रोडक्ट होना चाहिए, ये आपका इनर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट के लिए जो बेसिक चीज आपको चाहिए कि भैया पहला तो नॉन नेगेटिविटी चाहिए, और नॉन नेगेटिविटी के लिए यू नीड अपना मैट्रिक्स शुड बी नॉन नेगेटिव। तो बस सिमेट्रिसिटी इज नॉट इन्वर्टेबल, यू नीड इट शुड बी नॉन नेगेटिव। और साथ ही साथ सेकंड, ये जो आप भी और भी का जो इनर प्रोडक्ट लोगे विच इज नथिंग बट भी ट्रांसपोज ए भी, दिस शुड बी पॉजिटिव इफ भी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये इनर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, राइट। तो ये कब गारंटी मिलता है? जब ए आपका पॉजिटिव डेफिनेट हो, and this is possible if and only if A is positive definite, राइट, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिक चीजें आ रही हैं, जो अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो आपको पता है बी ट्रांसपोज ए भी पॉजिटिव होता है, और वो चीज अगर हो रही है फॉर ऑल भी नॉट इक्वल टू 0, तो ए मस्ट बी पॉजिटिव डेफिनेट बिकॉज यू आर सेइंग दैट दैट शुड बी इनर प्रोडक्ट। तो ऐसे आपको आप काउंटर एग्जांपल ढूंढना है,
राइट। तो ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो, आपको बोल रहा है क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, ए सिमेट्रिक साथ ही साथ नॉट इन्वर्टेबल, ताकि वो इनर प्रोडक्ट हो। नहीं, अगर सारे आइगन वैल्यू इसके ए पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, दैट मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर हो नहीं सकता, लेकिन आप पहले ऑप्शन में बोल रहे हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स खोजना है, नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो सच मैट्रिक्स। हेंस हेंस अगर ए इन्वर्टेबल है ना, तो अगर इफ ए इज नॉट इन्वर्टेबल एंड asymmetric, then V transpose AW is not an inner product। ठीक है, सिंपल रीजन, क्योंकि अगर ये इनर प्रोडक्ट हुआ, अगर ये इनर प्रोडक्ट हुआ तो ए को पॉजिटिव डेफिनेट होना पड़ेगा, ए को पॉजिटिव डेफिनेट होना पड़ेगा, और ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए नॉन सिंगुलर हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप पहले बोल दिए इन्वर्टेबल। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका मैं दे रहा हूं। एक, अगर ए आपको बोला कि इन्वर्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक आइगन वैल्यूज होगा, राइट, जो कि जीरो है। नॉट इन्वर्टेबल मतलब एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगा, तो एक आइगन वेक्टर, भी आइगन वेक्टर ले लो जिसके लिए जीरो टाइम्स वी हो रहा है, दैट इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज ए वी, दोनों साइड गुना करोगे, सो बी ट्रांसपोज, जो भी बी ट्रांसपोज दोनों साइड गुना करोगे जीरो टाइम्स स्केलर, तो ये जीरो आ जाएगा, करेक्ट, दिस इज जीरो। बट भी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, राइट, बिकॉज इट इज एन आइगन वेक्टर। सो ए भी इक्वल टू जीरो टाइम्स बी, सो बी ट्रांसपोज ए भी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डेट इज भी का अगर इसके साथ इनर प्रोडक्ट देख रहे हो तो ये जीरो हो रहा है, बट भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाउ इट कैन बी इन इनर प्रोडक्ट, सो दैट्स नॉट जीरो। तो अगर कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इन्वर्टेबल अगर नहीं है, तो यू आर गेटिंग ए वेक्टर v सच दैट v का इनर प्रोडक्ट विथ a इज जीरो। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक, लेट्स कम बैक टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है, देयर एग्जिस्ट, सेकंड ऑप्शन है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है और a इज नॉट इन्वर्टेबल, a इज इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल तो हमने कर लिया, a is invertible, okay, there exists a symmetric invertible matrix such that V transpose AW is not an inner product। हमने क्या बोला, ये इनर प्रोडक्ट कब होगा, अभी हमने बताया ना, ये जो हमने W और V का जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है Rn में, with the help of A which is nothing but B transpose AW, ये इनर प्रोडक्ट, this is an inner product, इनर प्रोडक्ट क्या है यार, इनर प्रोडक्ट on Rn if and only if A is positive definite, right, ये हमने अभी हमने प्रूफ किया है। ओनली नॉन नेगेटिविटी कंडीशन इज रिक्वायर्ड, बाकी सब ठीक है। बी ट्रांसपोज सिमेट्रिसिटी है तो वो जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो फॉलो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो जाएगा बाई अपना जो जो भी आप बोलते हो अपना लीनियरिटी से आ जाएगा। ओनली प्रॉब्लम इज नॉन नेगेटिविटी एंड दैट्स मैनेज्ड बाय दिस। So this is I have done, again you can check it। So look for a matrix, invertible matrix जिसका आइगन वैल्यू पॉजिटिव ना हो और रियल सिमेट्रिक हो। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, राइट, है ना, ऐसा मैट्रिक्स आप आराम से खोज सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स उठा लो, उठा लो ये मैट्रिक्स, दिस इज रियल सिमेट्रिक इन्वर्टेबल बट अपना ये बी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट। कहां पर इनर प्रोडक्ट नहीं, ऑन R2,
दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, R2 में। दैट्स हाउ यू शुड डू द आंसर। क्लियर हुआ कैसे सब क्वेश्चन को करना है? कितना आसान प्रॉब्लम है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो चीजें इतने समय लग रही है। देख के जिन्होंने थियोरेटिकली चीजों को अच्छे से समझा होगा, ये क्वेश्चन तो तुरंत उन्होंने आंसर दे दिया होगा। हाँ भैया ये है, ये है, ये है। तो थोड़ा सा समझदारी रखिए और देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना, अच्छे से देखना कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। ओके, नई चीजें अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को थोड़ा सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो मजा आएगा। और उसके लिए इफ यू नीड हेल्प वी आर देयर। ओके, और अच्छे से सीखो और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।